एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम साइंस सेकेंड ईयर का है और टेक्सटाइल का भी है। कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन पेपर होता है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कॉमन आते हैं। तो जो मैंने पिछले टॉपिक में मैंने जानत्व या प्राणिज टॉपिक बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था। उसके बाद दूसरा खनिज था जिसके अंदर मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में पढ़ाया था। उसी से जस्ट अगला टॉपिक है, वो है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे का मतलब ये है कि जो मानव द्वारा या किसी केमिकल के द्वारा बनाया गया है, वो रेशों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि आज की जो हमारी आवश्यकता है कपड़ों की, इनकी वो तभी पूर्ति हो सकती है जब उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते रहें और नए नए आयाम आते रहें। तो कपड़ों का बाज़ार बहुत बड़ा है और इसलिए ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं कि सिर्फ कपास की खेती कर लेने से सारी दुनिया की कपड़ों की जो आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग चलते रहते हैं और ये आगे बढ़ते रहते हैं। उसके अंदर बहुत सी प्रगति भी हासिल हुई है मानव को, और उसी टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कृत्रिम रेशे। अब मेन चीज़ है कृत्रिम रेशे होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कृत्रिम रेशे हैं जिनका उद्गम प्राकृतिक प्रदत्त रेशों से नहीं है, बल्कि जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा रेशों का रूप दिया जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो रासायनिक और ये कृत्रिम, ये दोनों एक ही का पार्ट रूप है। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब कहीं से रेशा निकाल लिया और बना दिया, नहीं। ये इसके अंदर समागम होता है किस चीज़ का, केमिकल का। इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल को मिलाया जाता है और फिर उससे जो रेशे तैयार किए जाते हैं उसे मानवकृत या जो आप कृत्रिम रेशा है वो कहा जाता है। हालांकि कुछ लेखकों द्वारा मानवकृत रेशे एवं कृत्रिम रेशे को एक ही माना गया है, लेकिन कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ, मजबूत एवं आसानी से धुलाई योग्य होते हैं। इन्हें निर्भय होकर रगड़ कर घसड़ कर धोया जा सकता है, दाग धब्बे को भी छुड़ाया जा सकता है। इसकी देखभाल संरक्षण प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा आसान है। फलतः आज की भागदौड़ एवं जिंदगी में कृत्रिम रेशे बना वस्त्र एक वरदान साबित हो चुका है। अब देखिए सीधी किसी बात है कि जो हम कपड़े पहनते हैं कपास के बने हुए हैं, जो रुई से बने हुए होते हैं, कॉटन, है ना, उस पर देखते हैं आप इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कितनी बिजी लाइफ है सभी की। इसमें क्या होता है कि कभी आना जाना, उठना बैठना, बनाना, मतलब सब कुछ लगा रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है। तो कपड़े में दाग भी लगते हैं, धब्बे भी लगते हैं, गंदे भी होते हैं, सारे काम होते हैं। फिर आपने देखा कि घर की गृहणियाँ उसको रगड़ के पटक के धोती हैं ताकि वो साफ हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कुछ दाग छूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छूटते नहीं हैं, है ना। जैसे कि ग्रीस व्रीस है, मोबिल है, ऑयल है, हल्दी है, इनके बहुत सारे ऐसे जो दाग होते हैं जो जल्दी से नहीं छूट पाते हैं और वो फिक्स ही पकड़ के रखते हैं। फिर वो कपड़े का यूज नहीं कर पाते हम लोग। तो आज के टाइम में जो सिंथेटिक, जो मानवकृत जो रेशे बन रहे हैं या उनसे जो कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, वो इतना अच्छा है, इतना टिकाऊ है कि सोचा कितना भी रगड़ो वो फटेगा नहीं। अब जैसे अपने कपास वाले हैं, जो कॉटन वाले हैं, घर में अपन ज़्यादा रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, रुंगे से उठ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता सिंथेटिक वाले में। एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो दाग धब्बे हैं अगर वो लग भी जाए तो वो आसानी से छूट जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि दाग नहीं छूट रहा हो, परेशान हो रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इसके बाद अपन इसके कृत्रिम रेशों को दो भागों में विभक्त किया गया है। कृत्रिम जो रेशा है, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ कृत्रिम रेशे, है ना, जिसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, मानवकृत रेशा, मैन मेड फाइबर्स, और इसका दूसरा भाग है संश्लेषित या रासायनिक रेशा, जिसको केमिकल एंड सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो सबसे मेन चीज है कि जो दो इसके अंदर है, तो ये दोनों इसी के रूप है, बस इसकी प्रक्रियाएं अलग अलग है, इसीलिए इनको अलग दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि जो कृत्रिम रेशे हैं
ये एक्चुअल में क्या है, मानव द्वारा बनाया हुआ ही रेशा है, कोई अपने आप पैदा हुआ रेशा नहीं है। जैसे कपास है, कपास अपने आप पैदा होता है, लेकिन ये जो मानवकृत रेशा है या जो कृत्रिम रेशा है, ये मानव मेड बाय मानव है। क्यों? क्योंकि ये मानव द्वारा ही बनाया गया है केमिकल को मिलाकर, और इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको करने के बाद इसका उद्गम होता है। तो अपन जैसे कि तरफ पहला ले लेते हैं, कुछ इसके बारे में हम चर्चा कर लें। मानवकृत रेशा जिसके अंतर्गत रेयान आता है, वह भी कृत्रिम रेशा ही है। देखिए इसके बारे में भी मैंने बताया था कि मानवकृत रेशा मैन मेड फाइबर्स, इसमें एक रेशा आया है जिसका नाम है रेयान। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये कृत्रिम रेशा है, मैं इसका एक चार्ट बना रखा हूँ। कृत्रिम रेशा है, इसके दो भागों में विभक्त किया गया। पहला है मानवकृत रेशा, दूसरा है रासायनिक एवं या संश्लेषित रेशे। इसका मानवकृत के अंदर आता है रेयान। रेयान से मतलब ये है कि ये धागा है, लेकिन इसमें सभी मानवकृत यानी जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उनको शामिल कर दिया गया है, पूरे समूह को, और उसी को रेयान कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कृत्रिम रेशों को दो वर्गों में विभाजित करने का मुख्य कारण इनके प्राप्ति स्रोत है। देखिए सीधी सी बात है कि जब इनको हमने अलग अलग किया था तो इनके प्राप्ति स्रोत यानी जहां से हमें ये मिलता है, जो स्रोत है हमें मिलने का, उसके हिसाब से इसको विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है। छोटे रेशे मानवकृत रेशे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वो रुई हो या रुई के बिल्कुल ही छोटे रेशे हो, पेड़ की भीतर की लुगदी हो, बांस हो, या अनाज अथवा सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन हो। यानी ये जो चीजें हैं ये कहाँ से स्रोत मिला हमें, जैसे कि लकड़ी के गुद्दे जो बीच वाली होती है ना, बीचों से कूट के उसका एक गुद्दा सा बना लेते हैं, लच्छे से बना लेते हैं। या फिर जैसे बांस देखा होगा आप लोगों ने, लंबी लंबी जो बांस होती है, बैम्बो जिसको बोलते हैं, जब वो हरा होता है, गीला होता है, कच्चा होता है, तो उसको कूट लिया जाता है। उसको कूटने से क्या होता है, लुगदी से बन जाती है बिल्कुल, फिर उससे वो रेशा बनाया जाता है। इसी तरह से सोयाबीन की इंडिया में खेती होने लग गई है, पहले ही होती थी, और ये बाहर की फसल है एक्चुअल में। तो इनसे जो उनके जो प्राप्ति स्रोत है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जो अपना सोयाबीन है ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन से ही बनता है, तो इसीलिए इसको प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है। तो इन सब का मिला जुला रूप और इनसे जो रेशे तैयार होते हैं, इसी को रेयान या मानवकृत रेशे कहा जाता है। रेयान की खास बात यह है कि ये बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म की क्वालिटी होती है, जो अपन जिसमें पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये चीज आपके ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा कि इसके दो भाग हैं, कृत्रिम रेशे के दो भाग हैं, दो भागों में विभक्त किया गया है स्रोत के अनुसार। पहला है मानवकृत रेशा, दूसरा है रासायनिक एवं संश्लेषित रेशे, इसके हैं रेयान। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि रासायनिक संश्लेषित रेशे कहलाते हैं प्राकृतिक रेशों की उपस्थिति लेश मात्र ही मानी गई है। तो पहला अपन पढ़ते हैं मानवकृत रेशा मैन मेड फाइबर। इसमें दिया गया है कि रेयान मानवकृत रेशों का समूह का नाम रेयान है। रेयान दिया गया है, इसके कुछ गुण कपास से मिलते जुलते हैं, वह जलने पर इनमें कपास जैसी गंध भी आती है। अन्य लक्षणों में दृष्टिगोचर होते हैं। रेयान का अर्थ है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना, सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। मानवकृत रेशा का निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि जो पेड़ को बीच की जो बैम्बो होती है, वो लकड़ी होती है, उसको कूट कूट कर लुगदी बना ली जाती है। तो मानवकृत रेशा निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, कपास, बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन आदि से होता है। सूत का निर्माण हेतु विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात इन रासायनिक घोलों को अत्यंत ही बारीक व महीन छिद्रयुक्त नली जिन्हें स्पिनिटर कहते हैं
से निकाला जाता है। सूत निकालने के पश्चात इन्हें कृत्रिम विधि से सुखाया जाता है, जिससे वांछित लंबाई के महीन धागों का निर्माण होता है। रेयान के धागे अत्यंत ही कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म, सुंदर होते हैं। ये देखने में रेशम के समान ही लगते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। उपभोक्ता कई बार रेयान को देखकर सिल्क होने का धोखा खा जाते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेयान है, रेयान लकड़ी के तनों के गुद्दे यानी उसको कूटकर एक लुगदी बना ली जाती है, चाहे वो लकड़ी का हो या मतलब बांस का हो, और फिर उसके अंदर प्रोटीन और कई कुछ केमिकल मिलाकर इनका निर्माण किया जाता है। और फिर इससे वांछित लंबाई के, वांछित मतलब जितना हमें लंबा धागा चाहिए उसके उतना ही हम लंबा धागा बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के या गांठ के। और उसके बाद इससे जो वस्त्र तैयार होता है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, क्योंकि रेयान जो है वो बहुत ही चमकदार होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और वो सूर्य के प्रकाश के विपरीत होता है। इसीलिए मानवकृत जो रेशे हैं उनमें जो रेयान है सबसे मुख्य है, जो रेशम के बराबर का मुकाबले का है, जिसको कई बार ग्राहक या कस्टमर देखकर कपड़ों को ये तय नहीं कर पाते कि ये एक्चुअल में रेशम है या रेयान है, मेड बाय मैन। इससे संबंधित कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। इसका जस्ट आगे का है रासायनिक या संश्लेषित रेशे, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं।